मेरा नाम रेखा शाह है। मैं डाइट दुमका से हूँ। मेरा टॉपिक है द स्कूल हेड्स स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस, विद्यालय प्रमुख के आदर्श मानक रूप और उनके प्रदर्शन। मैं अपने वक्तव्य का आरंभ अपनी एक कविता से किया है। ये मेरी स्वरचित कविता है और इस कविता के माध्यम से शिक्षा जगत में जुड़े हुए सभी नेतृत्वकर्ता को प्रोत्साहन देने के लिए है, ताकि वो और अच्छा प्रदर्शन कर सके। खुद को बुलंद कर विश्वास जगाना होगा, खुद को बुलंद कर विश्वास जगाना होगा, सूर्य के प्रकाश की भांति अपने औजस्व को चारों ओर फैलाना होगा। ज्वार भाटे आते रहेंगे, ज्वार भाटे आते रहेंगे, हर पग में खुद से खुद को संभालना होगा। कर्मरत रहकर प्रतिपल सीखना और सिखाना होगा। राष्ट्र निर्माण का शपथ लिया है, राष्ट्र निर्माण का शपथ लिया है, उसको तो निभाना होगा। शिक्षा जगत को संवार कर, शिक्षा जगत को संवार कर बच्चों का भविष्य सजाना होगा, बच्चों का भविष्य सजाना होगा। विद्यालय की प्रतिष्ठा बहुत कुछ प्रधान अध्यापक पर ही निर्भर करती है, उसकी सफलता। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा प्रधान अध्यापक वैसा विद्यालय। कहे तो विद्यालय की कार्यकुशलता, दक्षता एवं अपनी व्यक्तिगत योजनाओं के आधार पर वो तत्पर प्रयासरत रहता है कि उसका विद्यालय आगे बढ़ सके और एक आदर्श रूप में अपने स्तर से स्थापित हो सके। इसलिए कहें तो विद्यालय परिसर में हरियाली तभी आती है जब विद्यालय प्रधान इसे अपने कर्तव्यनिष्ठ मन और गुणों से सींचता है। प्रेमपूर्ण भाव, शिष्टाचार युक्त वातावरण का निर्माण कर तरह तरह की विकासात्मक गतिविधियों का संचालन करता है। विद्यालय प्रधान का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन और संगठन को लेकर सर्वाधिक होता है। इसलिए समय समय पर प्रत्येक गतिविधियों का आकलन उसके द्वारा किया जाना चाहिए। साथ ही वो प्रशासनिक रूप से जिन क्रियाओं को संचालित अपने व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु तो विद्यालय के अंतर्गत करता है, उन सभी क्रियाओं का पूर्ण निरीक्षण और सतर्कता के साथ उसे करना होता है। इसलिए विद्यालय परिवार, चाहे वो कर्मचारी से लेकर बच्चे तक, सभी उसके नियमों का अनुसरण सही कर रहे हैं कि नहीं, या वो स्वयं कर रहा है कि नहीं, इसका अनुश्रवण भी उसको समय समय पर करना चाहिए। यदि परिवार का एक भी सदस्य की कर्तव्य विमूढ़ता का परिचय देता है तो वो विद्यालय के विकास में हानि पहुंचा सकता है। इसका भी ध्यान विद्यालय प्रमुख को रखना पड़ता है। विद्यालय प्रधान को चाहिए कि वो समय और परिस्थितियों के अनुकूल ही प्रत्येक कार्य को करे, रूढ़िवादी मानसिकता न रखे और नियमों में लचीलापन होना चाहिए। सभी कर्मियों को कुशलता का प्रतिपल ध्यान रखना चाहिए, किसी के प्रति नकारात्मक सोच न रखे, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ ही कार्य करे, ताकि विद्यालय परिवार का प्रत्येक सदस्य, चाहे वो कर्मचारी हो, शिक्षक हो, बच्चे या उनके माता पिता, जो भी सभी विद्यालय को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग कर सके। यदि सभी सकारात्मक एवं मित्रतापूर्ण भाव रखेंगे तभी एक दूसरे का सहयोग विद्यालय कार्य को करने में कर पाएंगे। विद्यालय प्रधान का कार्य केवल नियमों को थोपना नहीं होता, बल्कि यदि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, कोई इस कार्य को कर नहीं पा रहे, यदि वो जान रहे तो एक दूसरे से विचार विमर्श कर वो आपस में सुलझा सकते हैं। समस्या कोई भी हो सकती है, चाहे वो व्यवहारिक हो, सामाजिक हो, व्यक्तिगत हो, प्रशासनिक हो, आर्थिक हो, तकनीकी हो, किसी प्रकार की भी, उसे समसामयिक धरातल पर रखकर उसे सोचे और उस पर विचार विमर्श कर ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। मेरे विचार से कि एक नेता का जो निर्माण होता है वो उसके सहकर्मी ही करते हैं। अगर वो अपने आदर्श व्यक्तित्व के साथ और अपने सहकर्मी का सहयोग ना हो तो वो नहीं कर पाता। कहते हैं ना, अपनी सेना को साथ लेकर चलना ही सेनापति का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, तभी वो अपने गरिमा और पद को बनाए रख सकता है। यदि परिवार का एक भी सदस्य आपको प्रधानता ना दे, चाहे वो नेता की दृष्टि से भले एक आदर्श और आप स्वयं को समझे कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, आदर्श हूँ, सफल हूँ और अच्छा प्रदर्शन करता हूँ, मेरे आदर्श मानक रूप सभी को मानने चाहिए, वो थोपना नहीं है, बल्कि जब तक वो स्वयं ही ऐसे कार्य करना चाहिए, ऐसा अपना रूप स्थापित करना चाहिए कि वो स्वयं आपको आत्मसात कर ले। आपको बोलने और जबरदस्ती करवाने की जरूरत ही नहीं है। बस अपनी क्रियाओं को करने के लिए स्वयं को बाध्य और कार्य को बोझ नहीं समझने लगे कि आप उस पर थोप रहे हैं, तभी आप उसके समक्ष एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में खड़े रह सकते हैं। इसीलिए सकारात्मक मानसिकता के साथ उत्साहवर्धन करते हुए, प्रोत्साहन देते हुए सहकर्मियों के साथ शिक्षण संस्थान का जो उद्देश्य है उसे भलीभांति रूप से पूरा करना चाहिए। मेरा मानना है कि निम्न गुण तो होने ही चाहिए। एक तो शैक्षणिक योग्यता, जिसके अंतर्गत उसकी खुद की जो शैक्षणिक योग्यता है वो एक अच्छा शिक्षार्थी हो, जो विद्यालय के प्रधान है, प्रमुख है, सृजनात्मक सोच रखने वाला हो, अच्छा शोधार्थी भी हो, सामान्य गुणवत्ता भी होनी चाहिए उसमें, जिसमें वो प्रोत्साहित कर सके, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा सके जो उसके क्षमता के अनुकूल है, सुधारक के रूप में, एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में वो कर सके, यानी किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से कर सके। जितने उसके पास साधन है उसी में, पहले बिल्डिंग नहीं थे तो फिर भी
कहा जाता था कि पहले पेड़ों के नीचे ही बच्चे पढ़ लेते हैं, तो उससे भी लोग सीखते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि विद्यालय प्रधान उसको किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, सबको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक व्यवसाय गुणवत्ता भी उसमें होनी चाहिए, जो प्रभावी नेतृत्व करता है, प्रशासन के रूप में समन्वय बनाए रखे, समस्याओं का निवारण करे और भविष्योन्मुखी विचारधारा वाला हो, जो सबका पथ प्रदर्शन भी कर सके। उच्च शिक्षा प्राप्ति के समय प्राय हम सभी पढ़ते हैं कि प्रधान अध्यापक के गुण ऐसे होने चाहिए, वो मुखिया के समान होता है, पिता के समान होता है, उसको ऐसे कार्य करने चाहिए, विद्यालय प्रबंधन प्रशासन को ऐसे चलाना चाहिए, जो भी है। लेकिन ये सभी बातें अब केवल किताबों तक ही सीमित रह गई और हमारे और आपके बातों तक, भाषणों तक सीमित रह गई है। क्योंकि आजकल मैंने अपने अनुभव की बात कर रही हूँ कि मेरी नौकरी को 3 साल हुए हैं, तो उस अनुभव के आधार पर मैं बता रही हूँ कि जहाँ तक जो भी हो सकता है, अगर कोई भूल चुको तो मैं माफ़ी भी चाहूँगी, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ कि मैंने जो अपना संक्षिप्त अध्ययन जो किया है मैंने, कि विद्यालय प्रधान के आदर्श मानक रूप और उनके प्रदर्शन के ऊपर मैंने पाया है कि इसमें वो काफ़ी नीरस दिखते हैं मुझे। उनको निराशा के घोर अंधकार में जैसे खो गए हैं, उनके ऊपर खुद पर विश्वास ही नहीं है, वो किसी कार्य को कर रहे हैं उसमें संतुष्टि नहीं है, वो हमेशा दूसरों पर निर्णय लेने की उसमें क्षमता ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं उनमें वो विश्वास ही नहीं है कि उस कार्य को वो पूर्णतः कर पाएंगे कि नहीं। हमेशा वो दूसरों पर या आश्रित हो जाते हैं, अपने गुण करते हुए का क्षणिक मात्र पालन करते हैं कि किसी तरह कार्य को कर देना है, बस रिपोर्ट कंप्लीट कर देना है। और ये पूर्णतः अभाव दिखने लगता है कि वो आदर्श मानक आशा और विश्वास और राजनीतिक, अपने ज़्यादा आशा और विश्वास राजनीतिक क्या है, आजकल वो ज़्यादातर राजनीति के झांसे में फंस जाते हैं और उसी के अनुसार वो अपनी व्यवस्था को चलाने लगते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखारने का वो प्रयास ही नहीं करते। जो गुण एक प्रधानाध्यापक का होना चाहिए उसे वो आत्मसात ही करना नहीं चाहते, और जब तक ये नहीं करेंगे तो वो अपने कर्मचारियों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे और विद्यालय के विकास में भी कार्य नहीं कर पाएंगे। मतलब कि एक रोबोट की भांति सारे कार्य को हर घंटी पूरा तो कर लेते हैं, लेकिन एक कुशल प्रशासककर्ता के रूप में की मानसिकता नहीं रखते। इसके अतिरिक्त दिखावे की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देते हैं। स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का अभाव तो होता ही है कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता दिखावे। अगर सामने वाला, उनके कर्मचारी, बच्चे, हम बच्चों से भी सीखते हैं, है कि नहीं? अगर वो उनसे हम कुछ सीख रहे हैं उनके द्वारा, तो सबको मिला के ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे मैं हेड हूँ तो मैं उसका बात क्यों सुनूं, मैं उससे क्यों ये करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समेकित रूप में कहे तो विद्यालय प्रधान अपनी भूमिका, अपने पद का उचित रूप से निर्वाह नहीं कर पा रहे। बाहर से सब बहुत कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से सब क्षतिग्रस्त है। इसलिए वर्तमान समय में आवश्यक है कि वो सभी गुण जो कि एक आदर्श प्रधानाध्यापक की होनी चाहिए, जब तक वो आत्मसात नहीं करेंगे तब तक विकास की प्रक्रिया तो जारी रहेगी, लेकिन हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा। अच्छे प्रदर्शन के लिए अपने रास्ते का निर्माण स्वयं करना होगा और समय के अनुकूल और परिस्थिति के अनुकूल करना होगा। इसलिए किसी कवि ने कहा है, लिख पढ़ वे चले जिनके पथ हारे और दुर्बल है, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ प्यारे हैं। अर्थात अपने मार्ग का निर्माण हमें स्वयं करना होगा, तभी हम एक सफल नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं। और ये कार्य आसान नहीं है, एक नेतृत्वकर्ता का ये कार्य आसान नहीं है। उसे कार्य क्षेत्र में बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है, कई तरह की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है करना। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, इसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक आधारभूत कड़ी के रूप में उन्हें विद्यालय की बाह्य आंतरिक प्रशासनिक क्रियाकलापों को संभालना पड़ता है। एक प्रधानाध्यापक विद्यालय के शरीर रूपी वो एक रीढ़ की हड्डी की भांति होता है, अर्थात वो मूंग जिसके ऊपर वो संपूर्ण विद्यालय, वो संगठन वो खड़ा रहता है। अगर वही वो पिलर ही अगर कमजोर होगा तो वो बिल्डिंग तुरंत ही टूट जाएगा, तो उसका कोई भविष्य नहीं होगा। अतः कहे तो ऐसे में सभी की बातों को सुनना, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो या सामाजिक गणमान्य माता पिता, तो उनकी आशाओं और आकांक्षाओं, इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए ही सुचारू रूप से कार्य करना चाहिए, तभी वो अपना एक आदर्श मानक रूप और उसका अपना अच्छा प्रदर्शन दे सकता है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अर्थात विद्यालय को प्रधान को अपने शिक्षण संस्थान में एक ऊर्जात्मक एवं सृजनात्मक वातावरण का निर्माण कर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का अथक प्रयास करना चाहिए, तभी वो एक सफल प्रशासनकर्ता, नेतृत्वकर्ता बनकर उच्च कोटि का प्रदर्शन कर सकता है। एक आदर्श कप्तान की भांति अपने टीम के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। धन्यवाद। वक्त है तेरा चलना सीख, वक्त है तेरा चलना सीख, निरश राह में संभलना सीख, अर्थ तेरे जीवन का, अर्थ तेरे जीवन का खुद से तू गढ़ना सीख,
वंदना कर कर्म का, वंदना कर कर्म का, निश्चल अपने मन का, निस्तब्ध नहीं तू मौन नहीं, निस्तब्ध नहीं तू मौन नहीं, सोच अपनी बदलना सीख, सोच अपनी बदलना सीख। धन्यवाद।